रानी का सच आ गया है सबके सामने। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो पिशाचनी की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। सपना और बबली रानी को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि रानी खा लेगी, मगर रानी नहीं खाती है कुछ, क्योंकि वो एक पिशाचनी है। रानी पूरा ट्राई कर रही है कि उसे कुछ ना खाना पड़े, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगी, मुझे सुबह से वॉमिटिंग फील हो रहा है। वहीं वो दोनों बहुत ट्राई करते हैं उसे खिलाने का, और उसी वक्त पवित्रा आ जाती है वहाँ पे। वो कहती है कि मैं आपकी बिल्कुल बातें समझ सकती हूँ, इसीलिए आपका और ध्यान रखने के लिए मैं डॉक्टर और नर्स को लेकर आई हूँ। ये देखकर सब हो जाते हैं हैरान कि पवित्रा ऐसा क्या बोल रही है। वहीं पवित्रा जब बताती है कि मैं सोनोग्राफी की मशीन लेकर आई हूँ, जिसमें हम रानी के बच्चे को देख सकेंगे, रानी एकदम शॉक हो जाती है। वो उसको समझ नहीं आता कि ये पवित्रा की अब क्या नई चाल है, क्योंकि एक पिशाचनी के पेट में ना दिल होता है, ना कोई भी ह्यूमन ऑर्गन नहीं होता। अगर उसकी सोनोग्राफी हुई तो वहां सब सच साफ दिख जाएगा कि रानी एक पिशाचनी है। वहीं संचित भी आ जाता है और वो रानी को कहता है कि तुम आराम से रेस्ट करो और हमको अपना बच्चा देखने दो। वहीं सभी मिलकर रानी के रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनका रूम एकदम जैसे पिशाच से भरा हुआ, एकदम काला। वहीं उसकी सास कहती है कि आप अब प्रेग्नेंट हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं, तो कुछ अच्छा अपने रूम में डेकोरेट करो, क्योंकि ये भूत पिशाच की फोटोज लगाने से कुछ भी नहीं अच्छा होगा। वहीं रानी की अब सच असलियत सामने लाने का टाइम आ गया है, जहां पे डॉक्टर्स अपनी सोनोग्राफी मशीन को ऑन करते हैं और रानी पूरा ट्राई करती है कि वहां से भागने की कोशिश करे, मगर पवित्रा उसे रोक लेती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है, जहां पे पवित्रा उसकी गर्दन पे इंजेक्शन मार देती है और डॉक्टर आ जाते हैं। और अब ट्विस्ट ये है कि रानी के पेट में जब कुछ है ही नहीं तो स्क्रीन पर दिखेगा कैसे, मगर जब डॉक्टर रानी के पेट में मशीन घुमाते हैं तो वहां दिखता है कि एक बच्चे की तस्वीर। ये देखकर बाकी घर वाले तो खुश हो जाते हैं, मगर सच तो ये है कि रानी के पेट में बच्चा नहीं है, मगर वो आया कैसे। तो पवित्रा रानी को बताती है कि ये मेरी ही चाल थी। अब रानी को इसमें उलझा कर रॉकी और दिव्या उस कुएं में जाते हैं, जहां पे रानी का बच्चा सच में है, और रॉकी उस कुएं में कूदता है जहां पे रानी रहती है। दिव्या उसे रोकती भी है, मगर रॉकी कहता है कि मुझे जब उसका सच बाहर लाना है तो मैं जरूर लाके रहूंगा, और रॉकी उसके बच्चे को वहां से बाहर निकाल लेता है। अब रानी पवित्रा से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जहाँ पे आज मेरा सच बाहर आ जाता, मगर तुमने क्यों बचाया। पवित्रा उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम अब कुछ भी कर लो, अब तुम्हारा जो करने का फायदा अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी काली शक्तियों की अब चीजें नहीं चलेंगी हम पे। वहीं रानी को शक होता है कि कहीं इन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं दिया। रानी गुस्से में अपने बच्चे को ढूंढने जाती है और उसका बच्चा वहां नहीं होता। इसी को देखकर रानी का असली रूप सामने आ जाता है और उसी वक्त राजपूत परिवार उस कुएं की तरफ आ जाता है, जहां वो देखते हैं रानी का असली रूप। रानी उन्हें बताती है कि 20 साल पहले याद है ना क्या हुआ था, अब मैं यहीं रह कर अपना बदला पूरा लूंगी। अब देखना ये है कि क्या सच में रानी का अब चीज खत्म हो चुकी है, या रानी अब अपना बदला लेकर ही जाएगी। मगर अब उसके बच्चे को तो रॉकी ने ले लिया है, तो वो किस चीज का बदला और किस हद तक बदला लेगी।